एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिएगा। सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक ली है, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए। पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिवजी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिवजी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है।
यहां ऐसा कोई धर्म नहीं था, यहां ऐसी कोई समाज नहीं थी जिसने शिव महापुराण में सेवा नहीं करी हो। हर व्यक्ति ने, हर समाज ने, हर एक बच्चे बच्चे ने यहां पर सेवा करी, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति। कोई रहा नहीं। शिव कथा कहती है, भक्ति में जो एक बार सन गया, भक्ति में जो एक बार उतर गया, भक्ति जिसके भीतर समाहित हो गई, फिर वो भटकता नहीं। अभी आभार में आदरणीय दादा भाई भूसे जी कह रहे थे कि यहाँ के लोगों का व्यापार कम हुआ, और वो किस किस चीज का कम हुआ? एक दारू का, मदिरा का, दूसरा मांस का व्यापार कम हुआ। क्योंकि कुछ समय के लिए वो लोग भी 7 दिन अपनी अपनी दुकानों को बंद कर कर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, वो भी सेवा में लगे हुए थे। सदन कसाई सालिग्राम भगवान की शिला को रखकर मांस तोलता था। उसको जब तक नहीं मालूम था कि ये सालिग्राम जी हैं, तब तक वो पत्थर समझकर, बाट समझकर मांस तोल कर देता था। पर जब उसको समझ में आ गया सदन कसाई जी को कि ये भगवान हैं, तब फिर उसने उस सालिग्राम जी से मांस को नहीं तोला। हम भी भटकते रहते हैं, हम भी यहां वहां सब दूर भटकते रहते हैं। जब तक हमें परमात्मा के चरण नहीं मिलते, तब जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारा है और हम इसके हैं और ये हमको तार देगा, तब समझ में आता है कि यह परमात्मा। अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं, उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में ये कथा हुई है बाबा की कृपा से। सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी। ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज, प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है। हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्थाएं संभाल। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक, भक्त लोग कथा में रहे। पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान। कल कथा में हमको, जब हम कक्ष में पहुंचे, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये, कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था, तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठ कर कथा सुनो। ये सुख कहां मिलेगा? ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं मिल सकता। कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है, पर यहां तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने नहीं रखी। अभी इससे बड़ा सुख क्या होगा? मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा
कि वास्तवता है मालेगांव है और माल का गांव है, कोई साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्सव के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने जितने हैं, जितने जितनी समाज जुड़ी हुई हैं, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतनी इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को जो दिया, बहुत बेहतर। कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में माँ हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी। आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू कर। बच्चे ने कहा, माँ मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए, अब भी सीरा दे। माँ सेक रही है और माँ करी तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है। माँ ये सीरा, ये हलवा मुझे दे। माँ ने कहा इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं, तो माँ ने उसको सेक के प्लेट में दिया। उसने जो खाया तो थूक दिया, क्योंकि वो हलवा, वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब माँ ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर, जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। माँ से कहा, माँ मुझे और दे दे। माँ ने प्लेट में और सीरा दिया, और हलवा दिया, उसने और खाया। माँ मुझे और दे दे। माँ ने और सीरा दिया, और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा, वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिव पुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं कर रहे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा है, इतना भक्त पहुंचा। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरे जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामश्याम वाले ने जो माइक का चुंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोंपू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी और मोबाइल पर सुनी कि महाराज इस तरह से कह रहा है और शंकर इस तरह से मिल रहा है, बस वो मिलन की आस से कथा चल रही ना। वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर यह निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा बाबा, जम के बोलो,
आएगा। उसी तरह तुम भी कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, शंकर को पाने की इच्छा जागृत हुई है, शिव तत्व को जानने की इच्छा प्राप्त हुई है, तो वो शंकर एक ना एक दिन आकर तुम्हारे दुख की घड़ी में जरूर खड़ा होगा, ये निश्चित। आप उसको पुकारो, आप उसको हृदय से, बस केवल दिल से उसको पुकारने का प्रयास करना। थोड़ा सा हलवे को, सीरे को पकाना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और जब दुख, कष्ट, तकलीफ आती जाती है तब भजन का बल बढ़ता चले जाता है। एक बात याद रखना, दुख, तकलीफ, कष्ट आता है, क्यों आता है? हमारे पिछले जन्म के पाप को काटने के लिए। दुख आया पूर्व जन्म के पाप को काटने के लिए आया। पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि दुख आ गया है तो इसको जल्दी से मिटा दूं, ऐसा नहीं होता। एक हाथ कट गया, फोड़ा हो गया, छाला हो गया, शरीर में रोग हो गया, तुम कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी तुम पट्टी करवा लो, कितनी भी क्रीम लगा लो, उस घाव को भरने में थोड़ा 2-4 दिन तो लगता ही है। एक फुंसी हो गई, एक कहीं यहां फुंसी हो गई, कहीं यहां हो गई, कहीं यहां हो गई, कहीं यहां हो गई, एक फुंसी हो गई, उस पर कितना भी तुम बाम लगा लो, कितनी भी दवाई लगा लो, वो फुंसी धीरे 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 2-4 दिन में ही बैठेगी। एकदम दवाई खाने से या एकदम इंजेक्शन लगवाने से या एकदम औषधि खाने से वो नहीं बैठने वाली, उसका इलाज नहीं होने वाला। थोड़ा समय दवाई को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने, थोड़ा समय क्रीम को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने में। उसी तरह तुम्हारे दुख को काटने में भी परमात्मा को थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा अगर क्रीम लगाया है, थोड़ा थोड़ा दवा लगाई है, थोड़ा थोड़ा तत्व लगाया है, तो वो उसका फल धीरे 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 आराम तो मिलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवत नाम करा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करा है, शिव नाम को जपा है, तो उसका फल मिलेगा जरूर, थोड़ा रुक के धीरे धीरे। एक तुम्हारे यहाँ पर जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं ना, तो रोड के किनारे लिखा रहता है अति घाई, अति घाई दुखदाई। रोड के किनारे पर लिखा रहता है अति घाई दुखदाई। अगर ज्यादा जल्दी करोगे तो दुख मिल सकता है। पर आज के जमाने में जैसे ही दुख आता है, जैसे ही तकलीफ आती है, जैसे ही कष्ट आता है, लोग उस दुख को तुरंत मिटाने में लग जाते हैं। कहीं बाबा के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, हमें बहुत ज्यादा दुख है, उन्होंने मालूम पड़ा भभूति दे दी, बेल दे दी, कह दिया ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। नहीं 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 नहीं, दुख आया है तो इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। अति घाई मत करना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। अगर किसी के चक्कर में पड़ गए तो जल्दी के चक्कर में, जब ज्यादा जल्दी होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब ज्यादा दुख को जल्दी मिटाने की सोचते हो तो और दुख बढ़ जाता है। इसलिए अति घाई दुखदाई, थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। दुख आया है, धीरे धीरे कटेगा। दुख को, तुम्हारे दुख को ना तो सियोर वाला महाराज काट सकता है, ना संसार का कोई महाराज काट सकता है।
तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। और कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुम्हारे दुख को भगवान के भजन से, तुम्हारे दुख को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तुम्हारे दुख को एक लोटा जल से, तुम्हारे दुख को एक बेलपत्री से, तुम्हारे दुख को एक चावल के दाने से, तुम्हारे दुख को एक पुष्प की पंखड़ी से, तुम्हारे दुख को तुम भगवान के मंदिर में सफाई करने से, तुम्हारे दुख को तुम किसी परमार्थ का काम करने से अपने दुख को काट सकते हो। ये नहीं कि हम दुख कट जाएगा, इससे कटने वाला दुख कटेगा भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, भगवत नाम लेने से कटेगा। कोई महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को काट दे, क्योंकि महाराज खुद का दुख काट ले वही बहुत बड़ी बात है। महाराज खुद का दुख काट ले, ऐसा कोई महाराज बता दो जिसका पांव नहीं दुखता हो, जिसकी कमर नहीं दुखती, जिसका हाथ पैर नहीं दुखता, जिसका सिर नहीं दुखता, जिसका शरीर नहीं दुखता। शरीर में कष्ट होगा, वो कितना भी विद्वान से विद्वान है तो भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर डॉक्टर से जब वो औषधि लेगा और शंकर जी को दिखाकर कहेगा इसको अमृत कर दीजिए, तब विश्वास को रखकर खाएगा, तब जाकर उसका भी कार्य सफल हो जाएगा। दुख तुम्हें अपने आप में काटना है, कोई दुख काटने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी भ्रम में मत पड़ जाना, अंधविश्वास में मत पड़ जाना और ढोंग प्रपंच में मत पड़ जाना। पढ़ना तो मेरे शंकर भगवान के चरणों में जाकर पड़ जाना, वो काट। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे महाराज आते हैं, संत आते हैं, कथाकार आते हैं, वो सबसे मिलते हैं, आप क्यों नहीं मिलते हो किसी से? हमसे मिलकर करोगे क्या? हम ना तो कुछ बताते हैं और ना हम कुछ जानते हैं, हमको कुछ आता भी नहीं। केवल ये व्यासपीठ है, ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव महापुराण की पोथी है और बाबा का भजन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है और एक लोटा जल है। बस इतना जानते हैं कि एक लोटे जल को चढ़ाते चढ़ाते जब सियोर वाला महाराज भी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप भी उस जल के सहारे वहाँ तक पहुँच सकते हो। किसी का भाग्य लिखना या किसी का भाग्य बताना या आपके जीवन में क्या हो रहा है यह बताना हमारे बस की बात नहीं है। हमें कोई विद्या या कोई सिद्धि हमारे पास में नहीं है। हम तो केवल भगवान का भजन करते हैं और आपसे भी करवाते हैं, क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता, दुख आपको स्वयं काटना है। पत्नी का सिर दुखेगा, पति बाम लगा सकता है, पति दवाई लाकर दे सकता है, पर पत्नी के सिर दर्द को पति ले सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो, नहीं ले सकता। दर्द उसको ही सहन करना पड़ेगा, दर्द उसको सहना पड़ेगा। जब एक पति पत्नी के सिर दर्द को नहीं ले रहा है, दवाई दे देगा, औषधि दे देगा, बाम लगा देगा, पानी हिला देगा, चाय बना के पिला देगा, सब कुछ कर देगा, पर उसके दर्द को पति नहीं ले सकता। पति के दर्द को पत्नी नहीं ले सकती, भाई के दर्द को भाई नहीं ले सकता। पर इतना जरूर हो सकता है कि जैसे पत्नी दवाई खाएगी तो पत्नी का सिर दर्द बंद होगा। अगर आप शंकर के मंदिर जाओगे तो आपका दुख कट जाएगा, ये निश्चित। आप उसकी चौखट पर जाइए, आप उसके दरवाजे पर जाइए, आप उसकी शरणागति पर जाइए, और जब आप शरणागति में पहुंचोगे, उसके भजन में पहुंचोगे, उसके कीर्तन में पहुंचोगे, उसके मंत्र जाप में पहुंचोगे। यहां 7 दिन आप लोग आए हो, 7 दिन यहां पर लोग आए हुए हैं। जो लोग 7 दिन से यहां पर रुके हुए हैं उनसे पूछना, वो अपना घर परिवार, बेटा बेटी, नाते रिश्ते सब भूल कर 7 दिन तक भजन कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, यहां से जाएंगे तब उनको परिवार में फिर पहुंचेंगे तो फिर परिवार की याद आएगी, फिर लगेगा कि हम परिवार में फिर आ गए। पर 2-4 दिन तो तुमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम मालेगांव की कथा सुनकर जा रहे हो, तुम्हारी आदत बदल गई है, भजन की हो गई। 2-4-8 दिन तुमको नींद नहीं आने वाली, तुम करवट बदलते रहोगे। पास में सोने वाला व्यक्ति पूछ लेगा तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? सपने में मेरे को वो महाराज दिख रहा है, सपने में मुझे मेरा भोलेनाथ दिख रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे स्वप्न दिख रहा है।
खानो नहीं भावे मुझे पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। जब मुझे बस केवल भगवान की भक्ति नजर आ रही है, केवल भक्ति और कुछ नहीं। भजन का जब बल बढ़ जाता है तब कुछ भी दिखता नहीं। गुरुजी ने पूछा था कौरवों से भी और पांडवों से भी, इस पेड़ पर क्या दिख रहा है? तो कोई के पेड़ दिख रहा है, कोई के पक्षी दिख रहा है, कोई के उसके पंख दिख रहे हैं, कोई के उसके पास फल दिख रहा है। केवल एक था जिसने कहा पक्षी का केवल नेत्र नजर आ रहा है, जिसने एक निशाना बना लिया है कि मुझे अगर दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। जिसने एक निशाना बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी और फिर महादेव के पास जाकर कह दूंगी कि तेरे भरोसे पर दिखा के आई। दुख आएगा, उसको निपटने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये पत्र, इन पत्रों में आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा समाया है। सब कुछ टूट जाए, घर भी टूट रहा हो, रिश्ते नाते भी टूट रहे हो, परिवार भी टूट रहा हो, दुख पीछा पकड़ कर खड़ा हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास मत तोड़ना। मंदिर जाना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, पर जिसके दरवाजे पर तुम रोज जा रही हो एक लोटा जल लेकर, शंकर भगवान का गुणगान गा रही हो, वो दुख की घड़ी में रोज आकर खड़ा हो सकता है। वो फ्री होकर भक्ति पक्की करो। जब भक्ति पक्की हो जाएगी, जब विश्वास पक्का हो जाएगा, फिर आप डोल नहीं सकते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये विश्व का कल्याण तब होगा जब हम किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे हुए। किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे। नासिक में कुंभ का मेला भराया, कई बार भराया, आज